हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 21 अक्टूबर से पैरामेडिकल का काउंसलिंग शुरू होने वाला था और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पैरामेडिकल काउंसलिंग शुरू भी हो चुका है। मैट्रिक लेवल वाले जो बच्चे थे यानी PMM करके जो फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें सिर्फ एक कोर्स मिलता है, वो होता है ट्रेसर। एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ये 1 साल का कोर्स होता है। तो इसमें आप लोग को एडमिशन मिलता है। तो जो भी बच्चे मैट्रिक लेवल वाले पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिए थे तो उन लोग का भी काउंसलिंग का देख सकते हैं, लिंक एक्टिवेट हो गया है। मगर जो बच्चे इंटर लेवल दिए थे तो यहाँ पे देखिएगा रेड में चलते हुए नज़र आ रहा है पैरामेडिकल PM। ये इंटर लेवल ये थोड़ा डिले हो गया है, यहाँ पे सीधा आप देख सकते हैं कि हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पैरामेडिकल का जो ऑनलाइन काउंसलिंग है यानी कि चॉइस फिलिंग, वो 21 अक्टूबर से शुरू होने वाला था और आज शाम तक इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पैरामेडिकल जो होता है 2 तरह से एग्ज़ाम दिया जाता है, एक मैट्रिक लेवल होता है, एक इंटर लेवल होता है। तो मैट्रिक लेवल में सिर्फ एक कोर्स आप लोगों को मिलता है, वो होता है ट्रेसर, जो कि सर्टिफिकेट कोर्स होता है और ये 1 साल का कोर्स होता है। तो इसका जो है ऑनलाइन काउंसलिंग का यहाँ पे देख सकते हैं चॉइस फिलिंग के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। मगर जो इंटर लेवल वाले बच्चे हैं उनका अभी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे रेड पे चलते हुए नज़र आ रहा है आपको कुछ, जो कि हम आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहे हैं। फिर से यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए लिख रहा है ड्यू टू अनवायलेबल रीज़न, मतलब कुछ ऐसा कारण है जिसके कारण से जो चॉइस फिलिंग होने वाला था पैरामेडिकल, यहाँ पे देख सकते हैं DCC पैरामेडिकल PM मतलब पैरामेडिकल इंटर लेवल का, वो लेट हो सकता है कुछ कारण से। अब जो कैंडिडेट है उनको फिर से न्यू नोटिस जारी किया जाएगा जिसके थ्रू जानकारी मिल जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है आप लोग को, यहाँ पे रेड में चलते हुए नज़र आ रहा है। तो इंटर वाले बच्चों का भी, जो इंटर लेवल वाले हैं उन लोग का भी नहीं चालू हुआ है। मैट्रिक वाले बच्चों का यहाँ पे चॉइस फिलिंग शुरू हो चुका है। तो कैसे चॉइस फिलिंग करना है, तो सबसे पहले आप लोग को BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन अप कर देंगे। वहाँ से आने के बाद इस पर सिंपल से आप लोग क्लिक कीजिएगा लिंक पे, और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नीचे आना होगा और नीचे देख सकते हैं यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर क्लिक करके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसके बाद अगर आपको लॉगिन होना होगा तो इस वेबसाइट पर आके अपना रोल नंबर डालिएगा और एक पासवर्ड बनेगा। जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो उस समय एक पासवर्ड आप तैयार कीजिएगा और उसका सिक्योरिटी पिन ये जो है सेम इसको फिलअप करना है और इसको डालकर यहाँ से लॉगिन कर लेना है। मगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिए। तो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे हम अपने फ़ोन से कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं, ये मेरा फ़ोन से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए आप लोगों को ये शो कर दे रहे हैं कि खुद से अपने से ही ये सारा काम कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है साइबर में, या किसी को पैसा देकर काम कराने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अगर थोड़ा बहुत भी अगर मोबाइल आता है तो आप देखकर खुद से ये काउंसलिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम री रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा नेट स्लो है वेबसाइट पर लोड होने के कारण, तो आप लोग वेट कर सकते हैं। वैसे हम जहाँ पर हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेट स्लो चल रहा है, जिस कारण से वीडियो भी हम अपलोड समय पर नहीं कर पा रहे हैं, इतना स्लो नेट यहाँ पर चल रहा है। तो बहुत सारे वीडियो हैं मगर अपलोड नहीं हो पा रहा है नेट की वजह से कारण। अब यहाँ पे आ जाइएगा तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए गए हैं, उसको पढ़ना है। वैसे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से यहाँ पे देखिएगा ग्रीन कलर में जो दिख रहा है इस पर आई एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आई एग्री पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से फिर से आप लोग का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को अपना रोल नंबर डालना है, फिर उसके बाद आपका नाम डालना है और नाम डालने के बाद आप लोग को डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे डेट दिया हुआ है, तो डेट पे जैसे ही टच कीजिएगा तो यहाँ पे जितने भी डेट हैं सभी ऑप्शन आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी आपका डेट है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसी प्रकार से मंथ पर क्लिक कीजिएगा और मंथ के बाद आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार जो आपको सेलेक्ट करना है उस पर सिंपल से क्लिक कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि ब्लू कलर में दिख रहा है सिक्योरिटी पिन, इसी को सेम यहाँ पे जो जिस तरह से रहता है कैपिटल स्मॉल, सेम उसी तरह से आपको भर देना। अब मान लीजिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है अच्छा नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा, सही से नहीं है, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है इस पर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कीजिएगा, उसके बाद जो आ जाएगा यहाँ पे उसको यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा और फिलअप करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा।
तो फ्रेंड जैसे ही आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सारा कुछ डाल दीजिएगा, सॉरी रोल नंबर और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और सबमिट कीजिएगा, तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जिसमें यहाँ पे आपका नाम, रोल नंबर शो करेगा। उसके बाद जो आपने फ़ोन नंबर डाला है, ईमेल आईडी डाला है, वो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी चालू होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस पर OTP जाता है। OTP आपको डालिएगा तभी आप लॉगिन कर पाइएगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे दे दिया गया है कि आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कोई इसमें से एक चालू होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर चालू नहीं है तो ईमेल आईडी चालू होना चाहिए, जिस पे OTP जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गए, जैसे कि ये हम मोबाइल में कर रहे हैं तो ये कंप्यूटर जैसे ओपन हुआ है, तो अगर आपके फ़ोन में जैसे ही इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए सिंपल से यहाँ पे जो देखिएगा ऊपर में क्रोम में जाइएगा। पहले अपने फ़ोन में क्रोम होता है, क्रोम ब्राउज़र होता है, उसमें जाइएगा। क्रोम ब्राउज़र में जाकर सर्च कर लीजिएगा गूगल पर जाके। उसके बाद इसको सेव करके यहाँ 3 डॉट जो दिख रहा है इस पर सिंपल से क्लिक कीजिएगा। 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नीचे आइएगा और डेस्कटॉप साइट यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेस्कटॉप साइट कंप्यूटर के जैसा शो कर रहा है। तो सिंपल से इसी पर यहाँ पे आप लोगों का खाली होगा, इस ग्रीन टिक को क्लिक कर दीजिएगा तो आप लोग का भी इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। मोबाइल में जिस तरह की कंप्यूटर में जिस तरह होता है उसी तरह से आप लोग का भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आप लोग को पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड बनाने के लिए जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, कैसे किस तरह से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि मस्ट बी, मतलब कि 8 से लेकर 13 नंबर तक लगभग आपका पासवर्ड होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 8 नंबर तक आप पासवर्ड बना सकते हैं, जिसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए, यानी ABCD जरूर होना चाहिए। और ABCD में एक जो लेटर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। यानी जैसे कि अगर मान लीजिए कि अब हम बनाते हैं ABC, तो इसमें A जो है कैपिटल होना चाहिए, BC जो होता है स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद सिंबल होना चाहिए और न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए। यानी तब सिंपल से हम आप लोगों को बता देते हैं कि किस तरह का पासवर्ड आप लोगों को बनाना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि आपका नाम राम है तो RAM, उसके बाद @ या आप # डाल सकते हैं। इसके अलावे आप नंबर कोई भी डाल सकते हैं, जैसे कि 9999। ठीक है, तो इस प्रकार से डाल सकते हैं जो भी आपका मन है, मगर इस तरह से रहना चाहिए आपको। जैसे ये नाम हो गया तो इसमें एक कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए और नंबर होना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसलिए हम आप लोग को बता दिए इस प्रकार से पासवर्ड आप लोगों को क्रिएट करना है, जो कि यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद ये आप क्या कीजिएगा कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है CM, इसको यहाँ पे डाल दीजिएगा और फिर सबमिट और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो कुछ फिर से उसके बाद आप लोग को ओके मांगेगा, यस या नो करने का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे यस कर दीजिएगा। यस जैसे ही कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस फिर से ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप अगर अपना मोबाइल नंबर OTP गया है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो अगर आपका ईमेल आईडी पे गया है तो कोई एक इसमें से डाल सकते हैं, दोनों भी डाल सकते हैं, सही है। मगर कोई यहाँ पे एक ही मांगा गया है, देखिए और लिखा गया है, तो कोई आपके मोबाइल पर जो भी गया है या ईमेल आईडी पे गया है डाल दीजिए। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन दिया गया है सेम इसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे ग्रीन वाला पे क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर से वेरीफाई और फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिए। तो जैसे फ्रेंड आप अपना OTP डालकर सबमिट कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस सामने होकर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि मान लीजिएगा अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए चेंज और पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड को फिर से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिखाई देगा, आपका कितना समय यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है। इसके अलावा जो भी आपके नाम वगैरह रोल नंबर सब यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, और मेन यहाँ पे देखिएगा कितने टोटल अवेलेबल चॉइस हैं आपके लिए, यहाँ पे पूरा शो हो रहा है। तो टोटल जब ये है यहाँ पे 26 कॉलेज हैं, 26 कॉलेज को आप चॉइस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक भी हम कॉलेज ऐड नहीं किए हैं, चॉइस नहीं किए हैं, तो इसलिए यहाँ पे खाली दिखाई दे रहा है। और पूरा जो भी ऑप्शन खाली रहेगा यहाँ पे शो करेगा कितना आपने अभी फिल किया है, कितना खाली है, ये चीज़ यहाँ पे शो करेगा। टोटल यहाँ पे नंबर शो करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनलॉक शो कर रहा है, यानी कि जब हम सब चॉइस कर लेंगे तो उसको लॉक करना होता है। ठीक है, तो लॉक कर दीजिएगा तो ठीक है। अगर आपको नहीं लॉक करने आ रहा है तो छोड़ भी दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक जो आपका फॉर्म होता है लॉक हो जाता है जब डेट एंड होता है। तो मगर आप लॉक कर, हम बताएंगे कैसे लॉक करना है, सारा चीज़ हम आप लोग को वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो जान गए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए अवेलेबल सर्विस पे सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल दे रखा रहा है, तो आप अपना इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। जितना भी आपका डिटेल्स है सारा चीज़ यहाँ पे शो करेगा, देख सकते हैं यहाँ पे जितना आपका डिटेल्स है सारा चीज़ यहाँ पे शो करेगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना है कि अवेलेबल चॉइस पे क्लिक कर देना है आपको।
अवेलेबल चॉइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे कि यानी कि कितने कॉलेज है और कहाँ पर आपको कोर्स करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ ड्रेसर कोर्स है और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे कॉलेज के नाम है। तो इसमें फ़िल्टर यूज करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यहाँ पे फ़िल्टर दिया गया है। अगर ज़्यादा यहाँ पे कोर्स रहता, अगर पैरामेडिकल इंटर लेवल के बच्चे अगर रहते तो यहाँ पे अपना क्या करते हैं कि जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट और प्राइवेट शो करेगा। तो यहाँ पे अपना गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूट टाइप में जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम है वो डाल सकते हैं। मगर सबसे अच्छा रहता है कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट अपना चूज कर लीजिए कॉलेज का और यहाँ पे क्या कीजिए जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो चूज कर लीजिए। मगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे सिर्फ एक ही कोर्स शो करेगा ड्रेसर, क्योंकि मैट्रिक लेवल है तो इसमें सिर्फ एक ही कोर्स है। वही दूसरा अगर कोर्स थी इंटर लेवल रहता तो यहाँ पे सारे कोर्स लाइन से शो करते। और मगर यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो कॉलेज यहाँ पे है ज़रूर फिल्टर लगाइएगा गवर्नमेंट, तभी यहाँ पे सारा शो करेगा। वैसे ये पैरामेडिकल इंटर लेवल वाले बच्चों की बात करें, वैसे यहाँ पे जो ड्रेसर मैट्रिक लेवल है इनका सभी कॉलेज जो है गवर्नमेंट ही है और सारा कोर्स ड्रेसर ही है। तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल से यहाँ पे चॉइस फिलिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चॉइस फिलिंग जो ऑप्शन है साइड में, उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे जो पासवर्ड आप बनाए थे जो शुरू में लॉगिन करते समय, वही पासवर्ड यहाँ पे सिंपल से आप लोग डाल दीजिएगा और डालकर फिर से सबमिट कर दीजिएगा। आप अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा सबमिट के लिए, यहाँ पे ओके ऑप्शन आएगा। सबमिट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों का काम स्टार्ट होता है चॉइस फिलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग करने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको एक कोर्स है ड्रेसर और यहाँ पे कॉलेज है। तो जो कॉलेज आप करना चाहते हैं उसको सिंपल से यहाँ पे ऐड करना है। तो जो भी कॉलेज है आपको जिस कॉलेज में पहले एडमिशन लेना है उसको सिंपल से यहाँ से डालते चलिएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमको लेना है जो कॉलेज, उसको हम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हम ईस्ट चंपारण पहले ऐड कर दिए, फिर यहाँ से हम बेतिया सेलेक्ट कर लिए, फिर वेस्ट चंपारण सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ पे हम सारण ऐड कर लिए। तो इस प्रकार से आप लोग को देखिए ऐड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो साइड में यहाँ पे सारे कॉलेज ऐड होते रहेंगे। अब मान लीजिए मिस्टेक से आपको कहीं ये 3 नंबर वाला जो कॉलेज है चंपारण वाला, आप चाह रहे हैं कि इसको हम 1 नंबर पर डालें, तो यहाँ पे देखिए ऑप का ऑप्शन है, सिंपल से ऑप पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए अब 2 नंबर पर आ गया। फिर एक बार क्लिक कीजिएगा तो ये आ गया 1 नंबर पर। देखिए चंपारण वाला कॉलेज जो है अब 1 नंबर पर आ गया। तो इस प्रकार से अप डाउन का ऑप्शन है, यानी कि अगर आप चाहते हैं ऊपर नीचे करना सेलेक्ट कर लिए तो कर सकते हैं, या आप सीधे इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस पर जैसे ही रिमूव प्लग क्लिक किए तो यहाँ पे आ रहा है यस, क्लिक कीजिए तो ओके कर दिए, अब रिमूव हो गया। तो इस प्रकार से आपको चॉइस करना है। तो मान लीजिए हम सारा कॉलेज इस तरह से हम ऐड कर लिए, यहाँ पे जितना भी कॉलेज है अब यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग को सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना कि यहाँ पे देखिए टाइमिंग चल रहा है। अगर टाइमिंग ख़त्म हो गया तो आपका जो भी ये सेव किए होंगे ये अगर से लॉग आउट हो जाता है तो फिर से आपको यहाँ पे करना होगा। तो सेव कर देने से फ़ायदा होगा कि अगर आप लॉग आउट हो जा रहे हैं तो फिर से आपको इसमें जो आप ऑप्शन चॉइस किए हैं वो फिलअप रहेगा, फिर से लॉगिन कीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी कॉलेज आपको चॉइस करना है, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसको पहले रेफरेंस दीजिएगा। जैसे कि हमारे एरिया के आसपास जो कॉलेज है, जैसे कि ईस्ट चंपारण में है, बेतिया में है, सारण में है, तो जो हमारे नज़दीक एरिया में पड़ रहा है कॉलेज उसको पहले रेफरेंस दिए कि मेरे घर से नज़दीक रहेगा, आने जाने में भी सही रहेगा। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन दे रहे हैं। वैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका रैंक अच्छा रहता है तो वो चाहते हैं कि हमको बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिले, यानी कि जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज इसका खुद का अपना हॉस्पिटल है। इसमें देखिए बहुत तरह के कॉलेज हैं। एक है आपका मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद आपका PMI इंस्टीट्यूट है और फिर अंडर सिविल सर्जन है। तो जिस तरह से है आप जिस प्रकार से लेना चाहते हैं उस प्रकार से सेलेक्ट कीजिएगा। तो मेडिकल कॉलेज में लेने से ज़्यादा फ़ायदा रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा DMCH लहरीसराय यानी कि है दरभंगा में ये मेडिकल कॉलेज है, और जैसे कि यहाँ पे भागलपुर में है JLNMCH, उसके बाद NMCH पटना में है, PMCH पटना में है। तो ये सभी है। तो जो बच्चे अच्छा रैंक रहता है वो सभी ये कॉलेज को ऐड करते हैं। आप भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, जो आपका मन है जिस तरह से आप रैंक डालना चाहते हैं उस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो आपके रैंक के अनुसार होगा वो मिलने की संभावना रहता है। मगर यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो क्यों हम, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा रैंक 100 या 200 नहीं है तो हमको पता है कि PMCH नहीं मिलेगा, NMCH नहीं मिलेगा। अगर उसके रैंक के आसपास है 500 के प्लस आपका अगर रैंक है तो आप उसको डालने की कोशिश नहीं कीजिए, जो आपके रैंक के अनुसार मिलने वाला है उसको डालिए, ठीक। उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, जल्द आपको कॉलेज फर्स्ट ही राउंड में मिल जाएगा। वैसे ज़्यादा कॉलेज डालिएगा तो मिलेगा मगर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मगर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी डाल सकते हैं। जिस तरह आपको चॉइस करना है, जिस तरह मर्जी है आप चॉइस कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये सारा चीज़ आप कर लिए। अब क्या कीजिएगा, सेव एंड गो पर होम पर आ जाइएगा। तो इस पर जैसे आइएगा तो यहाँ पर देखेंगे
कि पहले 26 ऑप्शन शो कर रहे थे और यहाँ पे हम 9 कॉलेज अभी सेलेक्ट कर लिए हैं। अभी मेरे पास 17 ऑप्शन बाकी है, तो यहाँ पे हम सभी कॉलेज ऐड करेंगे, लास्ट में हम आप लोग को दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए अभी अनलॉक शो कर रहा है, तो जब हम पूरा सारा चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे अच्छे से क्रमवार, उसके बाद हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो लॉक जैसे ही करेंगे तो उसको शो करेंगे। तो बस अभी यहाँ तक इतना करते हैं, अब दिखाते हैं आपको सारा ऑप्शन सेलेक्ट करके। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम सारा चॉइस जो है फिल कर लिए हैं। यहाँ पे 26 ऑप्शन थे टोटल और 26 यहाँ पे हम फिल कर लिए हैं। अब एक भी खाली नहीं है। अब हमको क्या करना है, लॉक करना है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे अनलॉक शो ही कर रहा है, तो यहाँ पे लॉक करना है। अब करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल से इस पर हम चॉइस लॉकिंग पर क्लिक करेंगे। उससे पहले आप व्यू भी कर सकते हैं, मगर आप तो देख कर चॉइस किए हैं तो आपको सब पता है कि किस तरह से चॉइस फिलिंग की है। तो यहाँ पे जैसे ही लॉकिंग पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से फिर इंटरफेस ओपन होकर आएगा। और यहाँ पे ऑप्शन होगा कि देख सकते हैं कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज जो है 26 सेलेक्ट किया, यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद देखिए प्राइवेट कॉलेज जो है एक भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 शो कर रहा है। आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे हम सारा सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या आप एग्री हैं, तो ग्रीन वाला पर क्लिक कीजिएगा यस। अगर आप नहीं एग्री है तो इस पर आई विल नेवर, मतलब कि बाद में अगर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा रेड वाला पर। तो हमको अभी करना है तो हम सिंपल से ग्रीन वाले पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से फिर इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको फिर से पासवर्ड देना होगा, जो पासवर्ड आप बनाए थे उस पासवर्ड को यहाँ पे फिर से फिलअप कर दीजिएगा। तो OTP आप डालने के बाद सिंपल से लॉक चॉइस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा स्टेटस जो है चॉइस का वो लॉक शो कर रहा है, अब देख सकते हैं यहाँ पे। अब सिंपल से अब यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाइएगा तो उस समय आप लोग को ये चॉइस फिलिंग का लेटर भी मांगा जाता है। तो प्रिंट आउट यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस पर सिंपल से क्लिक कर दीजिएगा और इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस सामने होकर आ जाएगा। आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड लॉक चॉइस लेटर के ऑप्शन शो करेंगे। तो सिंपल से इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने पहले फिर इसके बाद इस तरह से ऑप्शन शो करेगा, ओपन इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ओपन क्लिक करने के बाद इसके पहले अगर आप डाउनलोड किए होंगे तो फिर से डाउनलोड अगेन पे क्लिक कर दीजिएगा सिंपल से, तो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और जो भी PDF रीडर है उससे आप लोग ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अब कैंसिल करते हैं, बैक जाते हैं। बैक आने के बाद ऑटोमेटिक आपका लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा, लॉग आउट हो गया। तो इस प्रकार से आपको अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर से अगर आपको लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक करना है तो सिंपल से वही प्रोसेस है। यहाँ पे जो लिंक दिया गया है लिंक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टेम्पररी लॉगिन, तो यहाँ पे फिर से अगेन से आ जाना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको रोल नंबर अपना डालना है, फिर जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो डालना है और सेम सिक्योरिटी पिन को इसको डालकर लॉगिन सिंपल से कर लेना है। तो इस प्रकार से अब जब भी आपको अलॉटमेंट रिजल्ट भी देखना हो या अगर मान लीजिएगा आपकी चॉइस फिलिंग में फिर से बदलाव करना चाहते हैं तो यहीं से लॉगिन करके वहाँ पर साइड में देखेंगे तो चॉइस अनलॉक का भी ऑप्शन शो करेगा, तो वहाँ से आप लोग अनलॉक करके फिर से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितनी प्रक्रिया थी सारी चीज़ हम आपको बता दिए। फिर भी किसी तरह का अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक जानकारी होगी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। तो पासवर्ड डालने के बाद फ्रेंड आप क्या कीजिएगा, यस लॉक पर क्लिक कीजिएगा और ओके कीजिएगा। जैसे ही ओके कीजिएगा तो इस प्रकार से फिर आपके फ़ोन पे ऑप्शन आएगा कि आप अपना फ़ोन पे या ईमेल पे किसी पर भी आप अपना OTP मंगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल पर क्लिक कर दिए और सेंड OTP क्लिक करेंगे तो मेरा जो फ़ोन नंबर है उस पर OTP चला जाएगा, जो कि यहाँ पे शो भी करेगा उसके पहले के 3 नंबर और लास्ट के 3 डिजिट। तो आप उस पर जो OTP आएगा सिंपल से इस पर ऐड कर दीजिएगा। OTP डालने के बाद यहाँ पे आप लॉक चॉइस पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास OTP नहीं गया है तो रिसेंट से कर सकते हैं या आप OTP चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने ईमेल पे मंगा लिया है या कुछ पे भी, तो चेंज भी क्लिक करके आप सेंड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। तो OTP आप डालने के बाद सिंपल से लॉक चॉइस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा
स्टेटस जो है चॉइस का वो लॉक शो कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सिंपल से अब यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाइएगा तो उस समय आप लोग को ये चॉइस फिलिंग का लेटर भी मांगा जाता है। तो प्रिंट आउट यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस पर सिंपल से क्लिक कर दीजिएगा और इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस सामने होकर आ जाएगा। आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड लॉक चॉइस लेटर के ऑप्शन शो करेंगे। तो सिंपल से इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने फिर इसके बाद इस तरह से ऑप्शन शो करेगा, ओपन, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ओपन क्लिक करने के बाद इसके पहले अगर आप डाउनलोड किए होंगे तो फिर से डाउनलोड अगेन पे क्लिक कर दीजिएगा सिंपल से, तो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और जो भी PDF रीडर है उससे आप लोग ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अब कैंसिल करते हैं, बैक जाते हैं। बैक आने के बाद ऑटोमेटिक आपका लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा, लॉग आउट हो गया। तो इस प्रकार से आपको अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर से अगर आपको लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक करना है तो सिंपल से वही प्रोसेस है। यहाँ पे जो लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टेम्पररी लॉगिन, तो यहाँ पे फिर से अगेन से आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको रोल नंबर अपना डालना है, फिर जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो डालना है और सेम सिक्योरिटी पिन को इसको डालकर लॉगिन सिंपल से कर लेना है। तो इस प्रकार से अब जब भी आपको अलॉटमेंट रिजल्ट भी देखना हो या अगर मान लीजिए कि आपकी चॉइस फिलिंग में फिर से बदलाव करना चाहते हैं तो यहीं से लॉगिन करके वहाँ पर साइड में देखेंगे तो चॉइस अनलॉक का भी ऑप्शन शो करेगा, तो वहाँ से आप लोग अनलॉक करके फिर से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितनी प्रक्रिया थी सारी चीज़ हम आपको बता दिए। फिर भी किसी तरह का अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक जानकारी होगी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।